नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है काला जादू में साइंस क्या कहता है और काला जादू कैसे किया जाता है। काला जादू एनर्जी है। एनर्जी न तो पॉजिटिव होते हैं न तो निगेटिव होते हैं। एनर्जी को यह देखना होता है कि एनर्जी का संचालक कौन है, उस एनर्जी को कौन संचालित कर रहा है। जिस टाइप के व्यक्ति एनर्जी को संचालित करेंगे उसी टाइप का एनर्जी काम करता है। अब अगर निगेटिव एनर्जी को संचालित करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनकी सोच हमेशा निगेटिव हो, तो वो तांत्रिक चाहे वो व्यक्ति निगेटिव एनर्जी को निगेटिव के रूप में संचालित कर देगा। अगर कोई व्यक्ति का सोच हमेशा पॉजिटिव रहता हो तो वो उसी एनर्जी को पॉजिटिव रूप में संचालित कर कर लोगों का बहुत सारा कष्ट को दूर कर देगा। तो एनर्जी का कोई अपना स्वरूप नहीं है। एनर्जी का कोई ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका संचालक कौन है। अब मैं ये बता रहा हूं कि काला जादू करोड़ों वर्षों से होता आ रहा है और करोड़ों वर्षों तक होता रहेगा, ये तय है। आजकल काला जादू के नाम पर व्यापार हो रहा है और ऐसा व्यापार जो करोड़ों अरबों हजार रुपये का आजकल के मार्केट में हो चुका है। तो क्या सारे लोग काला जादू कर रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि आज भी काला जादू को समझने वाला, करने वाला शायद ही व्यक्ति आपको बाजार में मिलेगा, बाकी सब ठगी हो रही है। काला जादू के पॉजिटिव एनर्जी से जो व्यक्ति पॉजिटिव करता है वो अनेक लोगों का कष्ट दूर कर सकता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, व्यक्तियों को संकट से निकाल सकता है। और जो काला जादू निगेटिव के रूप में करते हैं, यानी एनर्जी को निगेटिव प्रयोग में लाते हैं, वो किसी को भी मुसीबत में डाल सकते हैं, बशर्ते कि उसको एनर्जी की पहचान हो। अब मैं बताता हूं कि काला जादू करने के लिए क्या क्या चाहिए। हम प्राय देखते हैं कि हम लोग बाल झाड़े, बाल गिरा फेंक दिए, नाखून काटे फेंक दिए, अपने कपड़े को इसी तरह फेंक के रखे हुए हैं। तो याद रखिए, काला जादू के लिए ये तीन चीज बहुत जरूरी है। आपका यूज किया हुआ कपड़ा, आपका नाखून और आपका बाल। ये तीन चीज में जो आपकी एनर्जी हमेशा समाहित रहती है। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपकी आभा मंडल, आपके शरीर का एक एक पॉजिटिव और निगेटिव आभा उसमें रहेगी। अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो आप काला जादू के शिकार हो सकते हैं। हम अपने काफी पीढ़ी पीछे जाते हैं तो हम ये देखते थे कि जब भी लोग घर आते थे तो पुराने कपड़े पहने हुए कपड़े को खोल के एक साइड रख देते थे और धुला हुआ वस्त्र पहनते थे। फिर उस कपड़े को धोया जाता था। लेकिन आजकल की रीतियां तो एकदम उल्टी हो गई है। आजकल धोबी को कपड़ा दिया जाता है, जिसके कारण आप कभी भी आपके कपड़े को चुराकर चाहे किसी से लेकर आप पर काला जादू किया जा सकता है। अब यहां हम देखते हैं कि काला जादू में कौन से ग्रह का रोल होते हैं। राहु और केतु। हालांकि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। राहु केतु एक एक्सिस है जो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहता है। राहु का रंग काला है। तो राहु केतु से प्रभावित व्यक्ति, खास करके जिस व्यक्ति के लग्न में केतु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, उस व्यक्ति पर
काला जादू बड़ा आसानी से किया जा सकता है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि काला जादू सबसे ज्यादा हम खुद कर लेते हैं। कैसे? हमारी सोच। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठे और आपके दरवाजे के बाहर किसी ने मजाक में नींबू और मिर्ची, थोड़ा सिंदूर रख दिया। आप उसको देखते ही घबरा जाते हैं कि हम पर कोई काला जादू कर दिया। लेकिन किसी ने मजाक में रखा है इसको, तो क्या होगा? आपका दिमाग, आपका मन हमेशा उस ओर जाएगा। अब यहां देखना है कि आपकी चंद्रमा कितनी मजबूत है, यानी कि कृष्ण पक्ष की चंद्रमा है या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा है। अगर चंद्रमा आपका काफी कमजोर हुआ तो किसी के मजाक के कारण आप खुद काला जादू के शिकार हो गए और आपका व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य सारा खत्म हो गया। तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं। लेकिन इन सबों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि काला जादू नहीं होता है। काला जादू होता है। अगर मान लीजिए कि आप पर कोई काला जादू हो गया तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी विधि बताता हूं और इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप वो विधि मात्र 9 दिन करें, मात्र 9 दिन, और आप पर से जो भी काला जादू अगर किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन आपका मन उस ओर जाता है, तो सारा चीज खत्म हो जाएंगे। तो वो उपाय क्या है? बड़ा छोटा सा उपाय है जिसमें आपको किसी तरह का कोई खर्च नहीं होगा। आप इस उपाय को और इस मंत्र को नोट कर लें। केवल 9 दिन। अगर काला जादू हुआ है तो भी 9 दिन, नहीं हुआ है, भ्रम है आपको, तो भी 9 दिन। सबसे पहले आप सोमवार के दिन नित्य क्रिया और स्नान करने के बाद आप शिव मंदिर जाएं और काला कंबल ले लें। मंदिर के अंदर जाएं और वो मंदिर का जो डायग्राम है उसके 15 डिग्री पर, याद रखें, 15 डिग्री पर अपना कंबल बिछा दें और कंबल बिछाने के बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाएं, मध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं और हाथ में थोड़ा काला तिल रख लें और उसको मुट्ठी में बांध लें। थोड़ा सा काला तिल हाथ में रख के मुट्ठी बांध लें और मैं मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप करें। कम से कम 3 माला, कम से कम 3 माला। वो मंत्र है, बड़ा छोटा मंत्र है, ओम प्रज्वले हन हन सर्वभूताना हुम फट। होम जो निकलना चाहिए आपकी नाभि से निकलना चाहिए। इस मंत्र का जाप 3 माला प्रतिदिन सोमवार से 9 दिन तक करें। और जब हाथ में जो मुट्ठी में तिल रखे हुए हैं आप, जब यह मंत्र खत्म हो जाए तो पूरे तिल को इस ढंग से शिवलिंग पर, पूरे तिल को शिवलिंग के पर चढ़ा दें और चढ़ा देने के बाद अपने हाथ को हटा के माथे पर रख ले। ये क्रिया केवल 9 दिन करें। ये सारे काला जादू, दिस दैट सारा खत्म। आज का वीडियो इतना ही। कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, अकारण घर से बाहर न निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।